नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो इमाइल दुर्खिम पर आधारित है। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रोफेसर के नाम से पुकारे जाने वाला पहला व्यक्ति निम्न में से कौन था? ए इमाइल दुर्खिम, बी कार्ल मार्क्स, सी अगस्त काम्ट और सी सोरोकिन। तो इसका सही उत्तर है ए इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर के नाम से पुकारा जाता था, यह पहले व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न, इमाइल दुर्खिम का जन्म 1858 में फ्रांस के किस स्थान में हुआ था? ए एपिनॉल नामक स्थान पर, बी वर्साय नामक स्थान पर, सी डेंड्रॉयट नामक स्थान पर और डी पेरिस नामक स्थान पर। इसका सही उत्तर है ए एपिनॉल में जो है इमाइल दुर्खिम का जन्म सन 1858 फ्रांस में हुआ था। तीसरा प्रश्न, सन 1893 में इमाइल दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा किस विषय में शोध कार्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? ए समाज में श्रम विभाजन नामक कार्य पर, बी आत्महत्या के सिद्धांत पर के प्रतिपादन पर, सी धर्म के समाजशास्त्र पर और डी समाजशास्त्री पद्धति के नियम पर। इसका सही उत्तर है समाज में श्रम विभाजन नामक कार्य पर यह उनको पीएचडी या डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। चौथा प्रश्न, फ्रांस के समाजशास्त्र विषय के प्रथम अध्यापक निम्न में से कौन था? ए अगस्त काम्ट, बी पेरेटो, सी विलियम वुंड और डी इमाइल दुर्खिम। तो इसका सही उत्तर है आपका डी इमाइल दुर्खिम। पांचवा प्रश्न है, विश्व का महानतम समाजशास्त्री दुर्खिम सदा के लिए इस संसार से कब चला गया? मतलब इमाइल दुर्खिम की मृत्यु कब हुई? सन 1920, बी 1910, सी 1917 और डी 1930। तो इसका सही उत्तर है सी 1917 में इमाइल दुर्खिम की मृत्यु हुई। छठवां प्रश्न, दुर्खिम निम्नलिखित में से किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित थे? ए स्पेंसर, बी अगस्त काम्ट, सी विलियम वुंड्स और डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है अगस्त काम्ट से दुर्खिम सबसे अधिक उनके विचारों से प्रभावित थे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम की नहीं है? ए समाज में श्रम विभाजन, बी आत्महत्या, सी दास कैपिटल और डी शिक्षा का समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर है आपका सी दास कैपिटल जो है आपका इमाइल दुर्खिम के द्वारा नहीं लिखा गया है। आठवां प्रश्न है, समाजशास्त्री के नियम पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका सही उत्तर है सी 6 अध्याय इसमें कुल शामिल है। आठवां प्रश्न है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? ए 7, बी 8, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 8। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है? ए समाजशास्त्री पद्धति के नियम, बी समाज में श्रम विभाजन, सी आत्महत्या, डी धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप। इसका सही उत्तर है ए समाजशास्त्री पद्धति के नियम में। 11वां प्रश्न, दुर्खिम ने कितने प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है? ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख दुर्खिम ने किया है। 12वां प्रश्न है, दुर्खिम की पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ए 1890, बी 1892, सी 1895 और डी 1894। का सही उत्तर है आपका सी 1895 में इमाइल दुर्खिम की जो पुस्तक है समाजशास्त्री पद्धति के नियम का प्रकाशन किया गया था। 13वां प्रश्न है,
सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो आपके ऑप्शन है ए जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो, बी जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो, सी जिनके दबाव से व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आदिम समाजों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की एकता पाई जाती थी? ए सावयवी एकता, बी आदिम एकता, सी जैविकी एकता और डी यांत्रिकी एकता। इसका सही उत्तर है आपका डी यांत्रिकी एकता। 15वां प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आदिम समाजों में निम्नलिखित में से किस भावना की प्रधानता थी? ए व्यक्तिवाद की भावना, बी आदर्शवाद की भावना, सी समूहवाद की भावना और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका सी समूहवाद की भावना। 16वां प्रश्न है, दुर्खीम ने आधुनिक समाजों में पाए जाने वाली एकता को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? ए सावयवी एकता, बी यांत्रिकी एकता, सी पश्चिमी एकता और डी आधुनिक एकता। इसका सही उत्तर है आपका ए सावयवी एकता। 17वां प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आदिम समाजों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कानूनों की प्रधानता थी? ए दमनकारी कानून, बी प्रतिकारी कानून, सी कल्याणकारी कानून और डी सामंती कानून। तो इसका सही उत्तर है आपका ए दमनकारी कानून। आदिम समाज में इस कानून की प्रधानता थी। 18वां है, दुर्खीम ने प्रतिकारी कानून को किस दूसरे नाम से भी संबोधित किया है? ए दमनकारी कानून, बी सुधारवादी कानून, सी सुविधामूलक कानून और डी मनोवैज्ञानिक कानून। तो इसका सही उत्तर है आपका सी सुविधामूलक कानून। 19वां प्रश्न, विभेदकृत समाजों में दुर्खीम के अनुसार निम्न में से किस कानून की प्रधानता होती है? ए यांत्रिकी कानून, बी प्रतिक्रिया कानून, सी प्रतिक्रियावादी कानून और डी सुविधायुक्त कानून। तो इसका सही उत्तर है आपका बी प्रतिक्रिया कानून। 20वां प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार व्यावसायिक अतिस्पर्धा सामाजिक संघर्ष की प्रधानता समाज में विभिन्न उद्योगों का जन्म निम्न में से किस समाज की विशेषता है? ए साम्यवादी समाज, बी आदिम समाज, सी सभी समाज और डी कृषक समाज। इसका सही उत्तर है आपका सी सभी समाज के अनुसार व्यावसायिक अतिस्पर्धा सामाजिक संघर्ष की प्रधानता और समाज में विभिन्न उद्योगों का जन्म यह समाज की विशेषता है। यह सब समाज की विशेषता है। अगला प्रश्न है 21वां, आत्महत्या की समस्या एक रूप में व्यक्ति की उन तीव्रतम समस्याओं का समाधान है जिसका हल वह किसी प्रकार नहीं पा सका है। यह कथन किसका है? ए मावरर का, बी बुंजेल का, सी दुर्खीम का और डी सोरोकिन का। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बुंजेल का। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कारक आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? बी ए असाध्य रोग, बी सामाजिक संगठन, सी पद और भूमिकाओं में परिवर्तन और डी नगरीकरण। इसका सही उत्तर है आपका सी। तो इसका सही उत्तर बी होगा आपका सामाजिक संगठन। 23वां प्रश्न है, आत्महत्या निश्चित रूप से भूमिकाओं में परिवर्तन एक सामाजिक घटना है। आत्महत्या निश्चित रूप से भूमिकाओं में परिवर्तन एक सामाजिक घटना है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? ए वेबर, बी सोरोकिन, डी वेवलेन और डी इमाइल दुर्खीम। तो ये इसका सही उत्तर है आपका इमाइल दुर्खीम। 24वां प्रश्न है, आत्महत्या के 3 प्रकार हैं। स्वार्थमय आत्महत्या, परामर्थमय आत्महत्या, डी अस्वाभाविक आत्महत्या का उल्लेख निम्न में से किस समाजशास्त्री ने
किया? ए इमाइल दुर्खीम, बी मार्क्स, सी सोरोकिन, डी मावरर। तो इसका सही उत्तर है आपका इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के ये 3 प्रकार का उल्लेख किया है। 25वां प्रश्न है, आधुनिक युग में किस प्रकार की आत्महत्याओं की प्रधानता है? ए परामर्श में आत्महत्या, बी अस्वाभाविक आत्महत्या, सी विचलित आत्महत्या और डी परामर्श में आत्महत्या। का सही उत्तर है आपका डी परामर्श में आत्महत्या की प्रधानता आधुनिक युग में सबसे अधिक है। 26वां प्रश्न, आत्महत्या की वह प्रकार जिसमें अहम या ईगो का तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? ए स्वार्थ में आत्महत्या, बी परामर्श में आत्महत्या, सी अस्वाभाविक आत्महत्या और डी विचलित आत्महत्या। इसका सही उत्तर है आपका स्वार्थ में आत्महत्या। 27वां प्रश्न है, परामर्श में आत्महत्या निम्न में से किस समाज में अधिक होती है? ए जहां सामाजिक स्थिरता की मात्रा अधिक होती है, बी जहां व्यक्तिवाद को महत्व नहीं दिया जाता है, सी जहां समूहवाद की भावना प्रबल होती है और डी जहां व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती है। इसका सही उत्तर है जहां व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती है वहां परामर्श में आत्महत्या अधिक होती है। 28वां प्रश्न है, देश के लिए मर मिटने वाले, युद्ध में शत्रु के साथ लड़ते हुए प्राण देने वाले, समुदाय के लिए हर समय प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों की आत्महत्या निम्न में से किस कोटि में आती है? ए स्वार्थमय आत्महत्या, बी विचलित आत्महत्या, सी अस्वाभाविक आत्महत्या और डी परामर्श में आत्महत्या। तो इसका सही उत्तर है परामर्श में आत्महत्या। 29वां व अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी आत्महत्या सामाजिक अवस्थाओं का परिणाम होती है? ए अस्वाभाविक आत्महत्या, बी स्वार्थ में आत्महत्या, सी परामर्श में आत्महत्या और डी अप्रत्याशित आत्महत्या। इसका सही उत्तर है आपका ए अस्वाभाविक आत्महत्या जो है सामाजिक अवस्थाओं का परिणाम होती है। इस प्रकार हम लोग ने बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।